हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीएनए में। टुडेज न्यूज़ एनालिसिस, इसमें हम बात करते हैं करंट से जुड़ी हुई घटनाओं पर और उनके बेसिक्स जानते हैं। तो इस पोर्शन में हम 2-3 चीज़ों पर बात करते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये लगभग सेशन 5 मिनट के आसपास का रहता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से मैं टीएनए दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो खबर है मेन, वो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भाग्यशाली ग्राहक योजना यानी कि लकी ग्राहक योजना जो है स्टार्ट करी है, और डिजी धन व्यापार योजना लॉन्च करी है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल लोग हैं, ग्राहक हैं नॉर्मल, जैसे हम और आप जैसे, तो ये डिजिटली अगर ट्रांसफ़र करेंगे अपने पैसे से, तो उनको ये लगभग 1 करोड़ तक इनाम मिलेगा इसमें। तो उसका कुछ प्रोसीजर है, हम उस पे नहीं जाते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका तो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ ही लिया होगा। लेकिन मेन मेन ये है कि भाग्यशाली ग्राहक योजना आम जनता से जुड़ी हुई है, और डीजी धन व्यापार योजना ये बड़े-बड़े जो व्यापारी होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो ये बस केवल इतना ही ध्यान में रखना है आपको। और दूसरी खबर जो थी मेन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है आईएएस में भी और अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें भी, तो ये थी सिंथेटिक मॉलिक्यूलर T6P। तो ये जो है अभी स्प्रे के रूप में खोजी गई है, स्प्रे के अंदर डाली जाती है ये जो मॉलिक्यूलर है T6P। इस स्प्रे को क्या होगा कि गेहूं की जो फसल होती है उस पर छिड़का जाएगा, मतलब ऊपर से छिड़का जाएगा, और छिड़कने के बाद क्या होगा, जो गेहूं अब है उससे लगभग 2 गुना या 1.5 गुना उसका बीज मोटा पैदा होगा, यानी कि अनाज की मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में जो भुखमरी की जो समस्या है, यानी 2050 तक बताया जा रहा है, 2050 तक ये विकसित कर ली जाएगी पूर्ण रूप से। तो इसके बाद ये है कि भुखमरी की जो समस्या है उस पे भी काबू पाया जा सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सिंथेटिक मॉलिक्यूलर T6P में, कि ये जो है ये जो स्प्रे छिड़की जाएगी उन पर, तो ये जीएम फसल के रूप में नहीं मानी जाएगी। एक तरह से ये मानी चलिए, ये एक तरह से प्राकृतिक रूप से ही जो फसल उगती है उसी को मॉडिफाई कर देगा ये प्राकृतिक रूप को, यानी कि ये जीएम फसल नहीं होगी। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, क्या ये जीएम फसल है ये सिंथेटिक मॉलिक्यूलर T6P, अगर स्प्रे में डाल दिया जाएगा तो ये जीएम फसल को बढ़ावा देगी। तो आपको करना है नहीं, ये जीएम फसल नहीं, ये प्राकृतिक रूप से ही अपने आप ही उगने वाली फसल होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेन। और ये तीसरी खबर थी हमारी हमसफ़र ट्रेन से। हमसफ़र ट्रेन जो है लॉन्च कर दी गई है अभी, और इसके बारे में आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आ ही गया था, पिछली बार असिस्टेंट कमांडेंट में आया था। तो ये लगभग अब यहाँ से क्वेश्चन बनना इससे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में आना स्टार्ट हो गया है, तो अब ये बाकी जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी ट्रांसप्लांट एक तरह से हो जाएँगे क्वेश्चन, ये मान के चलिए। तो इसमें आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी है कि हमसफ़र जो ट्रेन है वो फुल एसी ट्रेन है, और फुल एसी में भी ये थर्ड एसी होगी, यानी तृतीय श्रेणी की जो एसी होती है ये पूर्ण रूप से वही होगी। और इसमें जो किराया लगेगा नॉर्मल जो जो भी ट्रेनें चलती हैं उनसे लगभग जैसे मान के चलिए 800 रुपये लग रहा है, तो इसका लगभग 1000 रुपये, यानी ये महंगी ट्रेन है, महंगा है एक तरह से। यहाँ की जो सजावट है अंदर की, बहुत सारी चीज़ें, बाकी ज़्यादा लफड़े में हमें नहीं पड़ना है, हमें तो केवल ये याद रखना है कि हमसफ़र जो ट्रेन है वो पूर्ण रूप से एसी ट्रेन है, और वो है भी थर्ड टियर जो होता है वो वाली ऐसी ट्रेन है। तो ये 3 खबरें थी आज की, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण खबर आपकी आईएएस के लिए ये सेकंड वाली है, सिंथेटिक मॉलिक्यूलर T6P। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, ये गेहूँ के ऊपर स्प्रे बनेगी एक, स्प्रे के अंदर ये मॉलिक्यूलर डाला जाएगा, उस स्प्रे को गेहूँ पर छिड़का जाएगा, जिससे गेहूँ की जो फसल होगी, यानी जो दाने होते हैं वो मोटे प्राकृतिक रूप से ही पैदा होंगे, यानी कि वो जीएम फसल नहीं होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है डिजिटल भुगतान से रिलेटिव है, जिसमें सरकार ने 2 ग्राहक योजनाएं लागू करी हैं। भाग्यशाली ग्राहक योजना जो कि आम जनता से रिलेटिव होगी, यानी आम उपभोक्ता जो भी कुछ खरीदते हैं उन्हें इनाम मिलेगा इसमें, और 1 करोड़ तक का इनाम है इसमें। और डिजी धन व्यापार योजना जो है ये व्यापारियों के लिए है, ये इसमें 50 लाख तक
50 लाख तक का एक तरह से इनाम मिलेगा। तो यानी ये आम जनता के लिए एक तरह से लाई गई योजना है, जिससे और ये योजना कब से स्टार्ट होगी? ये 25 दिसंबर से 14 अप्रैल तक चलेगी ये योजना। इस पे लगभग 325 करोड़ के आसपास सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत ज़्यादा खर्चा है एक तरह से, लेकिन इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटली अपना ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो वैसे भी स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए एक तरह से डिजिटली पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये मेरा टीएनए आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं आज से बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, डेली के डेली अप टू डेट एक तरह से मैं बताता रहूँगा आपको जो भी न्यूज़ होगी। हम केवल उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, मैं आपको बता दूँ, जिनका क्वेश्चन बनेगा जहाँ से। मैं ये नहीं है कि अखबार ले लूँ, साइड में लगा लूँ और उसके बाद 3-5 करता रहूँ, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको केवल वही चीज़ बताऊँगा जहाँ से एकदम क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे और आपके पास जो है मैसेज पहुँच जाता है। उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और वो निरंतर मेरे वीडियो देख रहे हैं इस समय। तो देखते रहें टीएनए। धन्यवाद।